नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक शेट्टी। आपका स्वागत है दीपक की चौकी में। अक्सर कहा जाता है कि आज की जनरेशन किसी लायक नहीं है, लेकिन इसी जनरेशन ने हाल ही में नेपाल में इतिहास बना दिया। इस जनरेशन ने देश में ऐसा बड़ा प्रोटेस्ट किया कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों पर आग लगा दी गई, संसद भवन तक जला दिया गया और फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पर घसीट कर पीटा गया। इसी हिंसा में एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की मौत भी हो गई जब उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लोगों का गुस्सा इस हद तक पहुंच गया। क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह थी? ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ 8 सितंबर 2025 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से। हजारों युवक सड़कों पर उतरे। ये ज़्यादातर छात्रा थे, स्कूल और कॉलेज के यूनिफॉर्म में। प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एजेंसियों ने आयोजित किया था। भीड़ शांतिपूर्वक मार्च कर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने टीयर गैस, रबर बुलेट और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तब हिंसा भड़क उठी। कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर घुस गए और जवाब में पुलिस ने सीधी गोलीबारी कर दी। इसी में कम से कम 14 लोग मारे गए और जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। यह घटना पूरा देश को हिला दिया। सरकार ने 3 सितंबर 2025 को देश में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। सिर्फ टिकटॉक चालू रहा क्योंकि वो पहले से ही सरकार की रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को मान चुका था। सरकार का कहना था कि यह कदम फेक न्यूज़ और हेट स्पीच रोकने के लिए था, लेकिन लोगों का मानना था कि यह सिर्फ जनता की आवाज़ दबाने के लिए कोशिश की थी। नेपाल में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2025 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 21% था। इतने युवक बेरोजगार है कि हजारों नेपाली रशिया यूक्रेन वॉर में पैसे के लिए लड़ने चले गए। 15,000 से ज़्यादा नेपाली रशियन आर्मी में भर्ती हो चुके हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर पॉलिटिशियन के नेपो किड्स के वीडियो वायरल होने लगे। बच्चे जो विदेश में रहते हैं, महंगी कारों और ब्रांडेड कपड़ों में फ़ोटो डालते हैं। आम नेपाली इस तुलना को देखकर भड़क उठे। हमारे बच्चे ताबूत में लौटते हैं और नेताओं के बच्चे गुची बैग में। नेपाल में पिछले 17 सालों में 13 बार सरकार बदली है। वही पुराने नेता केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल और शेर बहादुर बार बार सरकार में आते जाते रहे। इन तीनों पर करप्शन के गंभीर आरोप हैं। सरकार की प्रथा है कि किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ तब तक कोई जांच नहीं होगी जब तक वो ऑफिस में है। यही कारण है कि कोई भी नेता जांच से नहीं डरता और करप्शन बढ़ता चला गया। सोचिए, एक युवा जो बेरोजगार है, जिनके परिवार वाले विदेश में मजदूरी करते हैं, जिसका देश करप्शन से जूझ रहा है और जिसकी आखिरी उम्मीद सोशल मीडिया भी बंद कर दी गई जाती है, तो उसके पास अपनी आवाज़ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए लोगों पर गोलियां चली गई। नतीजा यह हुआ कि गुस्सा जब हालात बेकाबू हुए तब सरकार को पीछे हटना पड़ा। सबसे पहले होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, फिर सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं मानी। अंततः 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। फिलहाल
नेपाल में हालत पूरी तरह सामान्य नहीं है। लोग सिर्फ बैन हटाने से संतुष्ट नहीं है, वे सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। सच्चा लोकतंत्र, करप्शन फ्री गवर्नेंस और युवकों के लिए रोजगार की मांग हो रही है। इस पूरी घटना से एक बात साफ है, अगर किसी देश की सरकार जनता की आवाज़ को लगातार नज़रअंदाज करेगी तो एक दिन वह आवाज़ बुलंद होकर जवाब देगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और ज़रूरी लगा तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।